ब्रह्मा आदि सभी देवता भी कर्म के वश में हैं और अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे अनेक प्रकार के सुखों व वैकुंठपुरी का निवास छोड़कर निम्न योनियों मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन में जन्म क्यों लेते। सूर्य और चंद्रमा कर्मफल के कारण ही नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं तथा सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। ये संसार मनुष्य की कर्मभूमि और भोग भूमि दोनों है। मनुष्य के कर्मफल का भंडार अक्षय है। उसे भोगने के लिए ही जीव 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता आ रहा है। इसीलिए मानव शरीर का एक नाम भोगायतन है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या है। समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। कर्मफल अटल हैं, इन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहते हैं, सभी प्राणियों को उनके पाप पुण्य का फल प्रदान करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई गलती हो जाए तो क्या उन्हें माफ किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। एक गलत कर्म से यमराज को भी दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार कुछ चोर राजकोष से चोरी कर भाग रहे थे और राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। सैनिकों को पास आते देखकर चोर घबरा गए। रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम था। चोरों ने चोरी का सारा माल ऋषि के आश्रम में फेंक दिया और भाग गए। राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए आश्रम में आए। राजकोष से चुराई गई सारी संपत्ति वहां देखकर उन्होंने मांडव्य ऋषि को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। राजा ने मांडव्य ऋषि को शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। मांडव्य ऋषि को वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। ऋषि उस समय भी अपना गायत्री मंत्र जाप कर रहे थे। ऋषि के मुखमंडल का तेज देखकर राजा समझ गया कि ये तो कोई तपस्वी साधु हैं, चोर नहीं। भयभीत होकर राजा ने ऋषि को वध स्तंभ से उतारने का आदेश दिया। मांडव्य ऋषि से जब राजा को सारी बात मालूम हुई तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने निर्दोष तपस्वी को शूली पर चढ़ाना चाहा। राजा ने ऋषि से उन्हें क्षमा करने की विनती की। मांडव्य ऋषि ने कहा, राजा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, परंतु मैं धर्म कर्म के मूल साक्षी धर्मराज यमराज से पूछूंगा कि मुझ निर्दोष को ऐसा दंड क्यों मिला। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता, मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। कितना तेजस्वी होता था भारत का संत समाज जो एक न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहा है। मांडव्य ऋषि ने यमराज की सभा में जाकर पूछा, बताओ धर्मराज, जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं तो मुझे शूली पर क्यों चढ़ाया गया? यह मेरे किस पाप की सजा थी? धर्मराज घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं ये कहूं कि मुझसे भूल हो गई तो ऋषि मुझे शाप दे देंगे। अतः उन्होंने कह दिया कि जब आप बच्चे थे तब आपने एक तितली को कांटा चुभोया था। यह उसी पाप की सजा है। जाने अनजाने जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने पुण्य भगवान को अर्पण कर सकता है, परंतु पाप तो उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञान में कोई मनुष्य पाप कर दे तो उसकी सजा उसे स्वप्न में दी जाए। मैं अबोध बालक था, इसलिए उस समय किए गए पाप का दंड मुझे स्वप्न में ही मिलना चाहिए था। तुमने मुझे अनुचित दंड दिया, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें सामान्य मनुष्य के घर जन्म लेकर 100 वर्ष तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर के रूप में दासी के घर जन्म लेना पड़ा। सबको अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ब्रह्मा आदि सभी देवता भी कर्म के वश में हैं और अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे अनेक प्रकार के सुखों व वैकुंठपुरी का निवास छोड़कर निम्न योनियों मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन में जन्म क्यों लेते। सूर्य और चंद्रमा कर्मफल के कारण ही नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं तथा सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्यपुत्र शनाश्च, मंद और चंद्रमा क्षयरोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके वनवास का दारुण कष्ट
सीता हरण का महान दुख, रावण से युद्ध व पत्नी परित्याग की असीम वेदना सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्णावतार में बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचारण, कंस वध और फिर द्वारका के लिए प्रस्थान आदि अनेक सांसारिक दुखों को भोगना पड़ा। रामावतार के समय देवता कर्मबंधन के कारण वानर बने थे और कृष्णावतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है।